बिहटा के परेव गांव में स्क्रैप लदे पिकअप वाहन की पुलिस द्वारा चेकिंग और चालक द्वारा उसे जबरन छुड़ाकर भगाने की घटना के बाद गांव में हंगामा मच गया। इस घटना से नाराज लोगों ने बाजार को स्वतः ही बंद कर दिया है। दूसरे दिन से ही कसेरा समुदाय के लोगों ने बर्तन बनाने का काम पूरी तरह रोक दिया है, जिससे गाँव में सन्नाटा पसर गया है। अब गाँव में बर्तनों की ठक ठक की आवाजें भी थम गई हैं और कारीगरों का पलायन शुरू हो गया है। कसेरा समाज ने बैठक कर ये फैसला लिया है कि जब तक कोई ठोस और स्पष्ट नियम नहीं बनता, वो लोग बर्तन निर्माण का कार्य नहीं करेंगे। गांव की मशीनें भी बंद पड़ी हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि सरकार स्क्रैप और कच्चे माल के परिवहन के लिए कानूनी रूप से साफ और मजबूत नियम बनाए, ताकि पुलिस द्वारा बर्तन कारोबारियों को बार बार परेशान न किया जाए। इससे पहले भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निखिल आनंद ने परेव गांव पहुंचकर लोगों से मुलाकात की थी और उनकी समस्याओं को समझा था। हमारे बिहटा संवाददाता धर्मेंद्र आनंद ने परेव गांव जाकर पूरे मामले का जायजा लिया और कारीगरों से खास बातचीत की। देखिए बिहटा से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र आनंद की खास रिपोर्ट और क्या कुछ वहां के स्थानीय लोगों ने कहा, सुनिए। बिहटा के पड़ेव में वाहन चेकिंग के दौरान एक इलीगल स्क्रैप पिकअप पकड़े जाने के बाद मचे बवाल के बाद पड़ेव गांव में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। पड़ेव के जो बर्तन व्यवसायी थे उन्होंने बाजार को 2 दिनों से पूरी तरह से बंद कर दिया है। जिस पड़ेव में आने के बाद ठक ठक की आवाज़ आती थी, आज वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। और हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर, जहां देखिए ये ताले लगे हुए हैं। ये सारे घरों में पीतल के बर्तन बनते थे और गणेश रोलिंग मिल है ये। और ऐसी सारी दुकानें हैं, लगभग यहाँ 4 से 5 हज़ार दुकानें हैं और घर हैं जहाँ हर जगह हर घर में पीतल के बर्तन बनाया जाता था। वो पुलिसिया जो कार्रवाई हुई उसके खिलाफ में इन लोगों ने बाज़ार को बंद कर दिया है। बाज़ार बंद होने से पीतल के कारोबार पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। यही नहीं, इन लोगों के खाने पीने और जीवन यापन पर भी अब आफत आ गई है, क्योंकि इसी के रोज़गार और पीतल बनाने के व्यवसाय से इन लोगों का रोजी रोटी और जीवन यापन चलता था, जो 2 दिनों से बिल्कुल ठप है। और यहाँ के ग्रामीण जो हैं, यहाँ के जो कसेरा समुदाय के लोग हैं, उन लोगों ने जो मांग रखी है सरकार से, उनका कहना है कि जो स्क्रैप जो कच्चा माल आता है बर्तन बनाने के लिए, उसके लिए एक नियम बनाया जाए, एक विधिवत ऐसा नियम बने जिससे इन लोगों को कच्चा माल लाने में सुविधा हो और ये लोग बर्तन का कारोबार कर सकें। तो हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय जो कारीगर हैं उनसे कि क्या परेशानी है, आप लोगों ने बाजार क्यों बंद कर दिया? बाजार प्रशासन के भय से। क्या भय कर रहा है आपको? भय माने कच्चा माल आता है तो धर पकड़ करता लोग, इसलिए यहाँ पर लाखों के माने रोजी रोटी पर पानी फिरा हुआ है। प्लान किया है लोग, प्लान कर रहा है लोग, मजदूर है। कहाँ जा रहा है मजदूर? अब आया है कमाने के लिए, धांधली के चलते अपना लोग भाग रहा है घर, कामे नहीं मिल रहा है। यहाँ कहाँ से कच्चा माल आ ही नहीं रहा है, तब कामे नहीं मिल रहा है। कच्चा माल आएगा तब ना काम मिलेगा। अब कच्चा माल है या नहीं है, अब तो बनेगा कुछ से बर्तन। अच्छा, तो ये कब से बंद है? ये हुआ शनिचर के दिन। कुछ प्रशासन लोग से जनता में कुछ यहाँ के जो रंगदार लोग हैं सब मिला जुला कर लोग कुछ झगड़ा झंझट हुआ, इसी में बंद है। अच्छा, क्यों बाजार क्यों बंद है आपके यहाँ? ये बाजार बंद होने का मुख्य कारण है कि दिनांक 26/4/2025 को एक कच्चा माल लदा हुआ पिकअप गाड़ी स्थानीय प्रशासन के द्वारा अब्दुल बारी पुल के नीचे रोकी गई। रोकने के बाद जो है एसआई द्वारा उसे बैग बोरा फाड़कर चेक किया गया। चेक करने के पश्चात उनके द्वारा इजाजत दे दी गई, गाड़ी लेकर जाइए। तब तक कुछ बात व्यवसायियों के दिमाग में आई कि गाड़ी मेरा पकड़े हुए है। लगभग 5-10 व्यवसायी लोग गए अब्दुल बारी पुल के नीचे। गाड़ी जैसे ही स्टार्ट किया गया बढ़ने के लिए, थाना का ड्राइवर जो है निर्मल पासवान, जो बेटआउट वर्दी में चलते हैं, उनके द्वारा गाड़ी रोक ली गई। नहीं, गाड़ी थाने जाएगी। जैसे लगता है कि थानेदार से बढ़ के ड्राइवर ही सबसे आगे है। कब तक बंद रहेगा ये बाजार? ये अभी अनिश्चित काल का स्थिति है।
जब तक इसकी पूर्ण जांच नहीं होती, निष्पक्ष जांच नहीं होती है, तब तक ये बाजार बंद रहेगी। और इसके लिए व्यवसायियों की तरफ से वरीय आरक्षी अधीक्षक को भी अवगत करा दिया गया है। हम लोग का मुख्य रूप से सर बर्तन से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हमारे जैसे युवा बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ से पड़े छोड़कर बाहर जाने की स्थिति में हो गए। हम लोग का सर अगर मान लीजिए हम लोग पुराने बर्तन को गला के तो फिर नया बर्तन बनाते हैं, और हम लोग के पास स्क्रैपर नहीं उपलब्ध रहेगा तो किस तरह से हम लोग काम कर पाएंगे बताइए। आप देख रहे हैं कि पूरा पड़े हुए में 4-3 दिन से सन्नाटा पड़ा हुआ है, मार्केट पूरा बंद है। हम लोग का जो भी थोड़ा बहुत कोई बाइक से भी थोड़ा सा कोई ग्राहक भी आता है हम लोग के यहाँ बर्तन लेने के लिए, पुराना बर्तन साफ सफाई करने, उसको भी धर के प्रशासन कहता है कि क्या लेके जा रहा है, 2 नंबर का माल है। इस तरह से करके बहुत प्रशासन लोग तंग करता है और मनमाना ढंग से कहता है कि पैसा तो तब छोड़ेगा। ये तो बाजार स्थानीय लोग में रोष है थोड़ा सा कि हम लोग का जब तक सरकार तो मांग नहीं पूरा होता है। क्या मांग क्या है? हम लोग का स्थानीय रूप से ये मांग है कि हम लोग को काम करने में सुविधा सहूलियत मिले, स्क्रैप लाने ले जाने में हम लोग को सुविधा मिले, कच्चा नया माल ले जाने में सुविधा मिले, ये हम लोग का मांग है। और यहाँ पर सर प्रशासन के ज़्यादातर यहाँ पर ये हो रहा है कि कहीं भी रोक कर गाड़ी ये करता है, चेकिंग करता है। सरकार से मांग के धांधली बंद किया जाए, किस चीज़ का धांधली? बर्तन का। पुलिस धांधली बंद किया जाए, अच्छा, पुलिस धांधली बंद किया जाए। तो कच्चे स्क्रैप का मामला है और कच्चा स्क्रैप जो आता है उसी से बर्तन बनता है। और ये यहाँ के स्थानीय हैं जो बोलने में भी थोड़ी हिचक कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर बाज़ार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और जो बिहार के और बिहार से बाहर जो यहाँ के बने पीतल के बर्तन जाते हैं उस पर भी बुरा असर पड़ेगा। लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, घरों में दुबक कर बैठे हैं। हम आपको तो एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये पूरा देखिए पड़ेव का ये मुख्य शहर है, मुख्य सड़क है और इस सड़क के दोनों तरफ जो है दुकानें हैं। इसके पहले जब आप इस गांव में आते थे तो दोनों तरफ पीतल की चमचमाती बर्तनें रखी मिलती थी, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है और बिल्कुल लोगों के चेहरे पे उदासी है, निराशा है। और अभी ये अनिश्चितकालीन इन लोगों का हड़ताल की बात चल रही है। अब इस पर सरकार और पुलिस प्रशासन को जल्द ही कोई ठोस फैसला लेना होगा, नहीं तो पीतल का यह जो बाज़ार है, यह पीतल की नगरी है, ये आने वाले दिनों में इसकी चमक और फीकी पड़ने की संभावना है। बिहटा के पड़ेव से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।